जय हिंद दोस्तों, दीप फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है और वेलकम है दोस्तों। हम क्या किए थे पिछले क्लास में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बारे में क्या किए थे, बहुत सारे क्राइटेरिया उसको हम क्या किए थे पढ़ चुके थे दोस्तों। हम बताए थे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये सारा चीज हम क्या कहते थे दोस्तों, पिछले क्लास में क्या किए थे वो हम कर चुके थे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आज मेरा लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को जरूर पूरी तरीके अच्छे तरीके से देखें और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाले वीडियो को देखें, तभी जाकर के इस वीडियो को आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तब इस वीडियो को एक बात और यही बोलेंगे कि अपने पास एक कलम कॉपी जरूर रखा तानी। ठीक है, एक कलम कॉपी जरूर रखिए, इन्हें कि खाली आप फिल्म के तरीके से आप इसको देखते चले जाएंगे तो आप इसको फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, आज पोटेंशियल का मेरा लास्ट क्लास होगा। तो चलो ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कहते थे, फार्मूला आप पढ़े थे हम। ठीक है, हम फार्मूला ये पढ़े थे कि पिछले क्लास में कि dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, हमारा ये क्या था, पोटेंशियल था, और ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर हमारा क्या था दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, हम बताए थे जहां पे डॉट अगर आ जाएगा, ठीक है ना, जहां पे अगर आपका डॉट आ जाएगा वहां पे कोस थीटा रहेगा, जहां पे आपका क्रॉस आ जाएगा वहां पे क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। तो यहां पे देखिए आपका क्या है, डॉट है, तो यहां से डीवी बराबर क्या होता है, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ये क्या किए थे पिछले क्लास में, क्या किए थे, ये पढ़े थे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि अगर आपका पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, या अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, ये सारा चीज हम क्या करेंगे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो रे भाई, यहां से ठीक है, देखिए अगर आपका इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक है, हमको यहां पे अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यदि हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको पोटेंशियल का मान कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमको जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन मतलब दिया हुआ है, हमको पोटेंशियल का मान हमको फाइंड आउट करना है। हमको क्या करना है दोस्तों, पोटेंशियल का मान क्या करना है, हमको निकाल रहा है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, इतना इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ये आप बहुत कम जगह देखेंगे। ठीक है, और इस इजी के तरीके से आपका बहुत सारा सवाल ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए मैं देखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिया हुआ रहेगा, उसके बाद में आगे मैं क्या करूंगा। ठीक है, जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे दिया रहेगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मान लेते ई एक्स में दिया हुआ रहेगा, एक्स में रहेगा तो आई कैप रहेगा। ठीक है, अगर आपका ई वाई जे कैप में रहेगा, और अगर यहाँ पे ई जेड अगर आपका के कैप में रहेगा। नॉमरिकल यदि हम इसको करेंगे दोस्तों तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको देखते चले जाए, कुछ देरी के जब नॉमरिकल करेंगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये आपको समझ में आएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है, ये हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है, तो यहां पे करना कुछ नहीं है, आपको एक फार्मूला है dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब करना कुछ नहीं, खाली इंटीग्रेशन लगा देना है, करना कुछ नहीं है, ओनली इंटीग्रेशन लगा देना है। तो इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, जहां इंटीग्रेशन लगाई लो तो वहां पे एक चीज और लगाना पड़ेगा, इनिशियल से फाइनल, और यहां पर भी इनिशियल से फाइनल। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां से डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भी
ठीक है ना। जैसे आपका इंटीग्रेशन dx का हमारा क्या होता है, x हो जाता है, dy का हमारा क्या हो जाता है, y हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे dv का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, v हो जाएगा। इसलिए v कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या दोस्तों, ये दिया हुआ है। या कीजिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले x वाले को अलग कीजिए, y वाले को अलग कीजिए और z वाले को क्या कीजिए, अलग कीजिए। तो देखो रे भाई वाह, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ex dx, x वाले के साथ x, जब नॉमरिकल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल। ठीक, ey dy इनिशियल से फाइनल प्लस, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ez dz, कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल। यही आपका फॉर्मूला दोस्तों। और ये क्या करना है, इससे आपका क्या पूरी तरीके से आपका सब सवाल बनता चला जाएगा। और मैं नॉमिकल में कर रहा हूँ, आपको देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाले को पुट करेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ex dx, कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल प्लस इंटीग्रेशन ey dy, कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल, और यहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन ez dz, कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, समझता नहीं, ठीक है। जहाँ अगर नहीं समझ में आई तो हमको बताइए, तो आपको फिर से बता देबो। इसको नॉमरिकल करो, देखिए अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो भाई, यहाँ पे देखो नॉमरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। देखिए नॉमरिकल क्या दिया हुआ है, देखो नॉमरिकल में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। नॉमरिकल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है 20i कैप प्लस 30j कैप। ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है और कह रहा है यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल कह रहा है कितना, पोटेंशियल 0,0,0 पे हमारा कितना दे ले, 0 है। और लेकिन पोटेंशियल हमको निकालना कहाँ कहाँ पे, 1,1,1 पे हमको क्या करना है दोस्तों, ये हमको पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था, नहीं क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 20i कैप, x में कितना 20, y में कितना 23। आपका देखो पोटेंशियल हमारा 0,0,0 मतलब x में भी 0, y में भी 0 और z में भी 0। और जैसे आप इसका मतलब ये समझना कोऑर्डिनेट, जैसे सपोज ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका z एक्सिस हो गया। x वाला 0, ठीक है ना, y वाला 0, z वाला 0। तो आपको मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ओरिजिन पे आपका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि अगर पोटेंशियल हमको निकालना है कहाँ पे, जब x का मान 1 हो, y का मान भी 1 हो और z का मान भी कितना हो, 1 हो। x में भी 1 जाए, ठीक है, y में भी 1 जाए और z में भी 1 आए, तो मतलब यहाँ पे आपको पोटेंशियल कितना होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, x में भी 1 गए, y में भी 1 गए, z मतलब क्या ऑन द, ठीक है, इस पे बोर्ड के ऊपर में, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये आपका इनिशियल हो गया, ये हमको फाइनल है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक जो फार्मूला में बताया था, ठीक है, अभी मैं आपको फार्मूला एक बताया था, वो हमारा क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस इंटीग्रेशन ex dx, ठीक है, इनिशियल से फाइनल प्लस इंटीग्रेशन ey dy इनिशियल से फाइनल और इंटीग्रेशन ez dz इनिशियल से फाइनल। यहाँ तक यहाँ आपको फार्मूला क्या कहते हैं दोस्तों, बता दिए थे। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। तो देखो रे भाई, v फाइनल हमारा कितना ये है, तो हमको v फाइनल हमको फाइंड आउट करना है। इनिशियल में हमारा कितना, ये हमारा 0 है, इसको मान लो इनिशियल। आइए हमको क्या करना है, हमको फाइनल हमको निकालना है, हमको फाइनल क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये सब सवाल है ना, मतलब बोर्ड में बहुत सारा कम आएगा, बोर्ड में ना के बराबर ये सब सवाल आएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल में आता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा कंपटीशन का पूरी अच्छी तरीके से लेवल में तैयारी हो, तो ये सब सवाल पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सब सवाल है ना बोर्ड में बहुत कम आता है। ठीक है, तो यहाँ से v फाइनल माइनस v इनिशियल, इनिशियल में हमारा कितना दे ले दोस्तों 0, ठीक, माइनस देखो ex, x में कितना दे रहा है
देखो ना रे, बकलोल बकलोलिया, देख x में कितना दिया है 20 dx। ठीक, इनिशियल देखो, यही तो हमको देखना, आपको बताना चाह रहा हूं, x वाला, ठीक है ना, ये y वाला और ये z वाला। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x में कितना दिया हुआ है 20, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x में कितना दिया है 20। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x में कितना है 20 दिया हुआ है। आपका x वाले देखिए, ये हमारा x है, ये y है, ये z है। ठीक, ये हमारा x है, ये y है, ये z है। ठीक, तो इनिशियल में x हमारा कितना है 0, फाइनल में x हमारा कितना है 1। समझ में आ गया ना, इनिशियल से फाइनल में 0 से 1। चलो ठीक है भाई, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो रे भाई, यहां पे ई y में कितना है 30 dy। अब कहाँ इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल हमारा है कहाँ यहाँ, ठीक है, y कितना 0, फाइनल y कितना 1। अब देखो ez यहाँ पे दे ले नहीं है, तो जब दे ले नहीं रहे तो कहला लिखेंगे हम, पागल हैं, जब दे ले नहीं तो हम कहला लिखेंगे, तो ऐसा बुड़बक थोड़ा हम है कि लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कर घेर देंगे। चल ठीक है, यहाँ तक हो गए लोग। चल अब देखो हम आगे बढ़ाते नहीं, ला, अब देखो रे भाई, v फाइनल माइनस 0 को मैं क्यों लिखूंगा, ठीक, माइनस, ठीक, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बाहर को 20 करो, ठीक है, बाहर को 20 करेंगे तो इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ 0 से 1। ठीक है, आपका 30 को भी बाहर करो, ये सब बगोला इंटीग्रेशन है, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y कहाँ से कहाँ 0 से 1। तो यहाँ से भी फाइनल हमारे कितना हो जाए तो -20, x में कितना, पहले ऊपर वाले को पुट करेंगे 1 - 0 तो 1 - 0 प्लस ये 30 y 1 - 0। तो देखो रे भाई, यहाँ पे भी फाइनल माइनस कितना जाएगा, माइनस, देखो 1 - 0 1, तो मतलब 20 प्लस 30 इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा -50 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक नॉमिकल और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ला 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 ना 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 ना। कोई बात नहीं, एक सवाल और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है 20x i कैप, x में दिया है, y z में कुछ देवे नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10,20 पे आपका कितना है 0 दिया हुआ है, और आपको भी हमको निकालना है कितना 0,0 पे हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है दोस्तों, हमको 10,20 पे हमको क्या, हमको पोटेंशियल हमको दिया हुआ है, हमको पोटेंशियल 0,0 पे हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो देखो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको इनिशियल मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या था, शुरुआत वाला। ये हमारा क्या है फाइनल है। ठीक है, ये हमारा क्या है फाइनल है। जिसको इंटीग्रेशन आ रहा है ना उसको कुछ नहीं है सवाल। ठीक है, जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ रहा है ये सब सवाल कुछ भी नहीं उस स्टूडेंट के सामने। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारे, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि जो स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं या मैथ के हैं, आप किसी भी हालत में आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से आप सीख लें, पूरी तरीके से आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख लें। अगर टीचर आपको अगर नहीं बताए तब पर भी आप किसी के माध्यम से, ठीक है ना, YouTube का सहारा लेकर के या किताब का सहारा लेकर के आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक कम से कम आप सीख लो, बहुत ज्यादा इसका उपयोग होने जाएगा। आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टेट तो पढ़िए रहे, इसमें भी देख रहे यूज हो रहा है। आपको हम करंट पढ़ाएंगे उसमें भी यूज होगा, हम आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे उसमें भी यूज होगा। इसलिए बउआ विनती यही बा कि आप पढ़ लें, एक बार मेहनत लगेगा, इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप पढ़ लें, अच्छा रहेगा।
तो देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे एक्स में दिया हुआ है, तो मैं आपको फार्मूला बता दिया हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस एक्स वाला ही दिया हुआ है, तो यहाँ से 20x dx इनिशियल से फाइनल, तो x वाला में देखो कौन है, ये हमारा x है, ठीक, तो x वाला ना लेंगे, x में इनिशियल कितना है 10, ठीक, और फाइनल कितना है 0। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। x वाला को पकड़ेंगे, फर्स्ट वाला x, ये y और z, लेकिन यहाँ पे x से y डेल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x में दिया हुआ था, क्यों हम आगे बढ़ेंगे हम। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ से देखो v फाइनल हमको फाइंड आउट करना है, हमको इनिशियल कितना दिया है 0 माइनस यहाँ से 20 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचा x dx, कहाँ से कहाँ 10 से 0, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ से v फाइनल बराबर माइनस, ठीक है, 20 गुना x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर जुटता है, तो एक्स स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ 10 से 0, 2 से काट दिए तो यहाँ पे कितना आ जाए, तो 10 को बाहर निकालेंगे, ऊपर मिटाई हो, हाँ मिटावा तानी हो, हाँ चला। अब देखो तो v फाइनल यहाँ पे कितना है लो माइनस 10 को बाहर निकाल दो, 10 को यदि बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक, कहाँ से कहाँ 10 से 0, तो माइनस 10, 0 पुट करेंगे 0 माइनस, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 10, 0 माइनस तो कितना हो जाएगा -100, तो माइनस माइनस का हो जाए तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 के पावर 1000 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आपका वी फाइनल आपका आ रहा था दोस्तों, वो हमारा क्या 1000 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अगर आपसे पोटेंशियल का मान पूछेगा तो वो फार्मूला लगाना है, वही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन एक्स वाला फिर वाई वाला फिर जेड वाला करना है, और कुछ नहीं इसके अलावा को कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है ना। आप क्या करो तानी, अब पोटेंशियल यदि दिया हुआ रहेगा तब कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा तब कैसे बनाएंगे, ना पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल अगर आपका क्या दोस्तों, अगर क्वेश्चन में अगर आपका पोटेंशियल अगर आपका गिवन है, ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल दिया आपका गिवन है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है, तब कैसे निकालेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहा था तो वहां पे इंटीग्रेशन के माध्यम से क्या किए थे, पोटेंशियल निकाल लिए थे, ठीक। लेकिन अगर आपका पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे वहां पे इंटीग्रेशन किए थे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो रे भाई, हम आपको फार्मूला बताए थे, डी वी बराबर क्या आता है माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से करना कुछ नहीं है, यहाँ से डी वी डी आर को नीचे लाओ, डी आर को क्या करेंगे नीचे लाएंगे, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब माइनस को इधर लाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी वी बटे डी आर। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको बनाने का भी कुछ कुछ तरीका होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ। अगर आपका पोटेंशियल यदि आपका दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, इतना कॉन्सेप्ट पता हो गया। आप देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, देखो रे भाई, देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कर, स्टेप नंबर 1 कर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहां से की निकल लो माइनस डी वी बटे डी आर निकला, ठीक। तो ये
तो यहाँ पे करना क्या है, ई एक्स निकालेंगे तो यहाँ से डी वी बटे डी एक्स निकालेंगे। ठीक, उसके बाद एक्स में निकालेंगे क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको एक्स में भी निकालेंगे, वाई में भी निकालेंगे और जेड में निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गया ना, एक्स में भी निकालेंगे, वाई में भी निकालेंगे, जेड में भी निकालेंगे, फिर तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, यहां से ई वाई निकालेंगे तो माइनस डी वी बटे डी वाई। ठीक, अब ई जेड निकालेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, माइनस डी वी बटे डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में करना क्या है ना, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में करना क्या, तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे ई नेट आपका हो जाएगा, ई नेट आपका हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, ये हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ई एक्स निकालेंगे, फिर ई वाई निकालेंगे, फिर ई जेड निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको फिर हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए देखता हूँ कुछ ऐसा सवाल अगर अब मिला तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक सवाल तो बड़ी जबरदस्त सवाल है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपका पोटेंशियल -6 XY प्लस YZ प्लस ZX इन वोल्ट। ठीक, हाँ, इसका भी आपका पोटेंशियल का आपको पता है, ऐसा ही मात्रक हमारा वोल्ट में होता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 1,1,1 पे। ठीक है, देखो रे भाई के साथ बहन भी, मतलब स्टूडेंट। ठीक, देखो रे स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे आपका पोटेंशियल यदि आपका दिया हुआ है, ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वहाँ पे x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1 दिया हुआ है। तब मैं आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप में बताया था। सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ई एक्स निकालेंगे। तो ई एक्स बराबर कितना होता है, ई एक्स बराबर क्या निकालेंगे, माइनस डी वी बटे डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ से ई एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस डी, पोटेंशियल का मान कितना दे रहा है, -6 को बाहर निकालो, 6 को बाहर रहने दो। इसके आपका ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आपका पहले से माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ है, सॉरी मैं गलती से लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे पोटेंशियल का मान कितना दे रहे हैं, XY प्लस YZ प्लस ZX। ठीक, और यहाँ से डिफरेंशिएशन DX। ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद रखना, ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, घटता है। तो यहाँ से ई एक्स निकालें तो कितना आ जाएगा, 6 को बाहर निकालो, 6 इंटू डी, ठीक है, DXY बटे DX प्लस DYZ बटे DZ प्लस DZX बटे DX। ठीक है, तीनों के साथ मैंने क्या किया, गुना कर दिया हूं। ठीक है, अब यहां पे DXY बटे DX, DYZ बटे DZX। ठीक है, अब DZX बटे DX। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो रे बाबू, अब एक चीज यहां पे ध्यान दो, आपका dx गया तो बचा यहाँ पे क्या, y। ठीक है, एक चीज याद रखना कि dx बटे dx का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, 1 होता है। dx बटे dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, 1 होता है। एक चीज याद रखना, अगर नीचे x है तो ऊपर भी x रहना चाहिए। अगर x के अलावा कुछ भी आ गया, मेरी बातों को गौर से सुनना, अगर नीचे x है, अगर नीचे क्या है, अगर नीचे x है, अगर ऊपर में x के अलावा यहाँ पे अगर यहाँ पे y आ गया तो इसका मान क्या हो जाता है, 0। अगर यहाँ पे w आ गया तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे yz भी आ गया
x यहाँ पे नहीं ना तो भी इसका मान क्या हो जाएगा 0। मतलब नीचे अगर आपका x है ऊपर भी हमारा x रहना चाहिए। अगर x के अलावा अगर आपका कुछ भी आ गया तो वहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका अदर क्वांटिटी होता है उसको कांस्टेंट माना जाता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे क्या होता है दोस्तों 0 होता है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे नीचे x है लेकिन ऊपर x है नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। मेरी बात आपको समझ में आ गया ना। तो हाँ, तो यहाँ पे आपका 6 और उस तरीके से आपका अगर y अगर आप बाहर निकाल देते हो तो यहाँ से क्या बच जाएगा दोस्तों dx बटे dx, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 0, यहाँ पर अगर z को बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बटे dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पे ex निकाल रहे हैं। हाँ, हमको पोटेंशियल याद रखना है कि हमको निकालना है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ 1,1 पे। तो आपका यहाँ पे देखो ex में हमारा कितना है -6, ठीक है, -6 यहाँ पे क्या है y और z, क्योंकि dx बटे dx 1 और dx बटे dx 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा y प्लस z, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों यदि आप y अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो -6 इंटू आपका यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे y z आया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस z आएगा, ठीक। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे z निकालेंगे तो -6 इंटू यहाँ पे z है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस y आ जाएगा, ठीक। और यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड x में निकल गया, y में निकल गया और z में निकल गया। अब तीनों को क्या करना है जोड़ देना है, तीनों को क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ दो जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे करना कार्य दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बराबर क्या आता है ex प्लस ey प्लस ez। तो ex में -6 y प्लस z, ठीक है, आई कैप, और ey में कितना है -6 x प्लस z कैप, ठीक है। इसको ये अपना ब्रैकेट में रखिएगा, यहाँ पे इसको अपना ब्रैकेट में रखे तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ये दिक्कत करेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर भी ये प्लस उसके फिर -6 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कैप। अब मैं आपको क्वेश्चन में आपको दिया था दोस्तों, अगर आपका x का मान 1 है, y का मान यदि 1 है और z का मान 1 है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ तो उसमें देखना, ठीक है। तो आपका x का मान यहाँ पे, y का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे z का मान रखेंगे, 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, 2 गुना 6 कितना हो जाएगा -12 आई कैप, यहाँ पर भी -12 जे कैप और ये -12 के कैप आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल जाएगा, ठीक है। और मैं देखता हूँ नॉमरिकल, और यदि आपका नॉमरिकल यदि रहेगा तो बन जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और, ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ पे देना कि इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्लास में बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल का मान क्या होगा वहां पे घटेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे मान लिया जाए जैसे ये प्लस चार्ज है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा निकलेगा, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है, यहाँ से इस साइड निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो मान लेते पॉइंट हमारा ए है और पॉइंट हमारा क्या है बी है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इधर से निकल रहा है और हम भी जा रहे हैं क्या, हम भी पॉजिटिव से इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का मान क्या होगा घटेगा, ठीक है। ये पोटेंशियल का मान क्या होगा घटेगा। तो घटेगा मतलब ये क्या होगा, ये ज्यादा से कम तभी तो घटेगा। तो मतलब यहां से पोटेंशियल ए के पास हमारा क्या है ज्यादा और बी के पास हमारे क्या है कम है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि आप इसको लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का मान क्या होता है घटता है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, घटता है। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है ना। चलो देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपका ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक, मान लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना जैसे प्लस चार्ज, तो जो इंसान पॉजिटिव होता है वो हमेशा देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव में हमेशा देने का प्रयास करना, पॉजिटिव से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज, अब साला वो नेगेटिव तो है ही है, तो हमेशा लूटने का प्रयास करेगा। आ जाओ, जितना हो सकता है लूट लो, ठीक है। एक तो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा, लूटने का प्रयास करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अपने तरफ टान के लाएगा कि बेटा तो हमारे पास आ जाओ। किसके पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो क्या करेगा, इसका नेचर ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने तरफ लाएगा, ठीक है। ये हम क्या किए, बता चुके हैं। अब पॉजिटिव में क्या होता है, वो हमेशा छोड़ता है वो, ठीक है। तो अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर आप डायरेक्शन में आते हो तो आपका पोटेंशियल का मान क्या होता है, घटता है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए ले, यदि पॉइंट बी ले, तो देखो, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पोटेंशियल का मान क्या होगा, घटेगा। तो मतलब इधर ज्यादा इधर कम, तो यहाँ से वी बी ग्रेटर देन वी ए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है। हाँ, एक चीज और बचा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक चीज और बचा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम लोग पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक एक तरीके से मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेवल 6 या 7 उसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज में आपको बता देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट में जो आपका बचेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। और ये आपका कुछ ही दिनों में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। अब हमको मन कर रहा है ना, आप लोग अपना राय देना, अब हमको मन कर रहा है कि लाइव पढ़ाऊं किसी ऐप पे, क्योंकि अकेला मतलब क्या बताऊं, अकेला मतलब बोलने हमको मन नहीं लगता है, किससे बात करूं, अकेला कैमरा के सामने बोलना पड़ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम होता है ना, किसी से कांटेक्ट हो रहा है। क्लास में रहते थे कितने अच्छी तरीके से मतलब वार्तालाप होती थी, और कोई ये बोलता था, कोई वो करता था। क्लास में तो हमको एक ही चीज़ मजा आता था, लतियाने में, ठीक है। क्लास में हमको एक ही चीज़ का सबसे बड़ा ये हमको दुख हो रहा है कि हम स्टूडेंट को लतिया नहीं पा रहे हैं, हमको एक ही चीज़ का दुख हो रहा है, ठीक है। इसलिए लेकिन ऑनलाइन में नहीं लतिया पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन में रहेंगे कम से कम कॉन्टेक्ट तो लगा हुआ रहेगा। अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कौन कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आप लाइव में आते तो बहुत सारे स्टूडेंट से हम क्या करेंगे, पूछ सकते हैं। हाँ, भले कॉपी देख करके बता देगा, अलग की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे समाप्त होगा हम प्रयास करेंगे, हम लाइव आ जाएंगे। तो आप लोग से विनती क्या रहेगा, कोई विनती नहीं रहेगा, विनती कुछ नहीं, बहुत विनती होगी। अब कोई विनती नहीं रहेगा। अब एक ही चीज़ है कि जैसे जहाँ तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं वहाँ तक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होने जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं 3 प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, ठीक है। हेडिंग डाल दो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले भी हम बेसिक में पढ़ा चुके थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टार्ट किए थे वहाँ पर हम प्रॉपर्टीज बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे, शायद वहाँ पे एक बार हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब लास्ट करने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरी तरीके से हम आपको क्या करेंगे, ढाका उसका तैयार कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं करूँगा, जब ये लेक्चर ये समाप्त हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट का, तो 1-2 लेक्चर हम क्या करेंगे पूरी तरीके से बोर्ड लेवल का, ठीक है ना। 1 या 2 लेक्चर क्या करेंगे पूरी तरीके से बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल हम क्या करेंगे उसको बना करके मैं डाल दूंगा, उसको जरूर देखना, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिखूंगा ना, मैं आप खुद डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विशेषताएं। हेडिंग डाल लियो, चलो कोई बात नहीं। तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी ये है, वही हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निकलेगा, ठीक है, ऑरिजिनेट होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी, और नेगेटिव चार्ज यदि आपका रहेगा तो आपका क्या होगा, इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हम बता देते, ऐसे भी याद रखना, जो पॉजिटिव आदमी है वो हमेशा निकालने का प्रयास करेगा, वो हमेशा देने का प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव आदमी रहेगा तो साला है तो चुतिया, और क्या करेगा, वो अपने तरफ लेने का, हमेशा लूटने का प्रयास करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव आदमी, जिसका थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा देने का प्रयास करेगा। जो हमेशा नेगेटिव आदमी रहेगा वो हमेशा क्या करेगा, हथियाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट, ऑरिजिनेट मतलब होता है उत्पन्न होना, ऑरिजिनेट फ्रॉम, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज से हमारा क्या था, ऑरिजिनेट होता है। अब हमारा एंट्री कहाँ पे मारता है, एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। टर्मिनेट ऑन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। हमारा क्या था, हमारा पॉजिटिव से हमेशा क्या करेगा, ऑरिजिनेट करने का प्रयास करेगा, और अंत कहाँ पे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हमें अपने तरफ हमेशा क्या करेगा, वो लेने का प्रयास करेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो रे भाई, ठीक है, अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप एक चीज देखे हो, ठीक है, दूसरा एक चीज देखे हो, आप कभी कभी मतलब कह सकते हो, कोई भी संगठन रहता है, ठीक है, कोई भी संगठन हो, तो यदि किसी संगठन का यदि नाम लिया जाता है, ठीक है, तो किसी संगठन का यदि नाम लिया जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति को अगर उससे बात करना रहेगा उस संगठन वालों से, तो सपोज यदि मान लिया जाए किसी संगठन से बात करना है, मान लेते हैं आरएसएस संगठन से, आरएसएस का यदि कोई बाहर से आदमी है, यदि आरएसएस के संगठन से बात करना चाहे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो लीडर से बात करेगा या नीचे लोगों से बात करेगा। नीचे लोगों का मेरे बोलने का ये उद्देश्य नहीं तो वो नीचा हो गया, नहीं, कम से कम जो टीम को जो लीड कर रहा है उससे बात करेगा, वो एक प्रकार का मुखिया हो गया। जैसे सपोज यदि कोई बाहर का इंसान, यदि सपोज यदि कोई आता है, ठीक है, यदि कोई बाहर से यदि कोई इंसान आता है तो किसको खोजेगा, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसको, लीडरशिप को खोलता है, मतलब जो सबको पूरी तरीके से हैंडल करता हो उसको खोजता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि सपोज यदि आपका यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या माइनस चार्ज है, यहाँ पे कितना दोस्तों माइनस चार्ज है, और आपका क्या है कि पॉइंट पी पे, ठीक है। तो देखो ये हमारा प्लस चार्ज है, ये हमारा पॉइंट पी है, तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, भागेगा, इसको प्लस मान लो, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आएगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट ओनली, इसको नहीं दर्शाएगा, ओनली इसको दर्शाए कि आपका इधर की ओर जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एक जस्ट लाइक मुखिया हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों, हमेशा क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा, और वो छोटे मोटे को पूरी तरीके से नहीं, मतलब सबका जोड़ वो दर्शाएगा, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ गया ना,
आपको दिक्कत। पहला प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होगा, ऑरिजिनेट होगा, और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या उत्पन्न होगा और नेगेटिव चार्ज की ओर ये आएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताता है। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट ओनली, हमें क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मतलब बताता है वो। ठीक है, इसको ना बता करके हमको ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, अब एक चीज और, हाँ अब तीसरा प्रॉपर्टी एकदम पूरी इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। हाँ तीसरा प्रॉपर्टी बता करके मैं क्लास को अंत करूंगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि आपने टेंजेंट का नाम सुना है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। ठीक है, जैसे सपोज यदि आपका ये सर्किल है, आप एक चीज देखे हो कि सपोज यदि आप मतलब कह सकते हो कि एक अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ लो। ठीक है, एक रस्सी पकड़ लो और रस्सी के नीचे क्या करो, एक झिकटी को क्या करो, बांध दो। ठीक है, ये बचपन में आप लोग के या गोली वगैरह कुछ क्या करो, उसको बांध दो। आप उसको क्या करो, उसको पूरी तरीके से आप घुमाओ। ठीक है, अगर आप उसको घुमाते अगर आपका वो छूट गया, अगर आपका झिकटी, जैसे मैं बताऊं, कैसे बताऊं मैं, जैसे अगर आपका, मैं जैसे मान लीजिए ये हमारे इसको ये रस्सी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे ये रस्सी टूट गया तो झिकटी किधर भागेगा, इधर भागेगा। ठीक है, अगर हमारा रस्सी ऐसे है, झिकटी अगर रस्सी हमारा ऐसे है, अगर झिकटी यहाँ निकलता है तो झिकटी किधर भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सपोज ये आपका ये है। ठीक है, आप क्या किए, इसमें एक पत्थर को बांध दिए, आप इसको पूरी तरीके से घुमा रहे हो। ठीक है, आप इसको क्या दन 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 क्या करो, पूरी तरीके से आप इसको क्या कर रहे, घुमा रहे हो। अगर सपोज यहां से ये टूट गया, यहां पे टूटा, तो ये जो क्या होगा, झिकटिया इधर भागेगा। मेरी बात तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो, अब सपोज यदि ये रसिया क्या हो, झिकटिया सपोज यदि यहां पे आ गया। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है, दन 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 घूम रहा है। अगर झिकटिया यहां आ गया, अगर यहां पे रस्सी टूटता है तो किधर भागेगा, इधर भागेगा। मेरी बात में मतलब जहां से टूट रहा है वो उधर की ओर भाग रहा है, ये नहीं कि वो घूमते चला जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना, कि सपोज यदि आपका, जैसे सपोज यदि आपका यहां पे क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। ठीक है ना, अगर यहां पे अगर झिटकी, अगर आपका यहां पे टूटा तो झिटकी किधर भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा। तो मतलब यहां पे हमको क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन की ओर बता रहा है कि झिटकी जा किधर रहा है। आप समझ में आया रे बकलोल, जा किधर रहा हमको, ये हमको डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है कि झिटकी का टूटना, रस्सी से निकलना, कि किधर कहां पे वो निकला। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज यदि आपका ये रस्सी है। ठीक है, अगर यहां पे इस पॉइंट पे अगर झिटकी निकलता तो किधर भागेगा, इधर भागेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे यदि झिटकी निकलता तो किधर भागेगा, इधर भागेगा। अगर इस पॉइंट पे झिटकी निकलता तो किधर भागेगा, इधर भागेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो मेरी बात समझ में, तो ये हमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि झिकटिया जा किधर रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शन मतलब हो गया कि आपका ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका हमारा क्या अगर बहुआ, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है ना, स्पर्श रेखा को, ठीक है, स्पर्श रेखा को फारसी में क्या बोलते हैं, टेंजेंट। हमको पता है कि फारसी में क्या बोलते हैं, टेंजेंट। आप समझिएगा फारसी कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है, फारसी में क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज यहां पे ध्यान देता है दोस्तों, कि अगर आप सपोज यदि मैं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब कहेगा कि इस पॉइंट P1 पे, ठीक है, पॉइंट P1 पे यदि कोई पार्टिकल छोड़िए, गोली मारो, पॉइंट P1 पे यदि कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, विद्युत
क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा या विद्युत बल का डायरेक्शन यदि किधर होगा तो पॉइंट P1 पे यदि आपसे यदि को पूछेगा तो करना कुछ नहीं है, ओनली यहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है कि आपका इधर की ओर जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? अगर आपसे यदि को पूछेगा कि पॉइंट P2 पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमारा किधर होगा तो किधर होगा बहुआ, आपका यहाँ पे क्या करो, एक स्पर्श रेखा क्या करो, ड्रॉ कर दो। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन को क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, आपको ये बताता है कि अगर आप उस लाइन पे, अगर आप उस कर्व पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपका क्या होगा, डायरेक्शन देता है। क्या देता है बउआ, डायरेक्शन देता है। क्या बेटा आपको समझ में आ गया ना? इतना पूरी तरीके से मैं आपको समझा दिया हूं कि आपको लगता है कि अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, वो आपको है ना पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे सपोज यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर आपको यहाँ पे यदि को पूछेगा कि आपको पॉइंट P3 पे हमारा डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, टेंजेंट हमेशा बाहर रहता है, टेंजेंट हमेशा क्या रहता है, बाहर, ओनली टच करके भाग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो क्या करेगा, टच करके भाग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, ओनली एक पॉइंट को टच करेगा और भाग जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट हमको क्या आता है, डायरेक्शन देता है, ये हमको दिशा बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का हमको क्या आता है, डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि देखिए, हाँ यहाँ पे लिखना है क्या, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड gives the direction of electric field and force both। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करेगा, दोनों का डायरेक्शन देगा। तो ये आपको क्या करना है, आपको क्या फिगर में पूरी तरीके से मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, कहीं पर भी अगर आप क्या करेगा, अगर आप ड्रॉ करते तो आपको क्या करेगा, वो आपको डायरेक्शन की ओर देता है। ये तीन प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, हम आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैं बता दिया हूँ। पहला प्रॉपर्टी मैंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज की ओर आता है। पहला प्रॉपर्टी ये बताया था। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने मुखिया वाला बताया था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। ठीक है, वो क्या करता है, सबका जोड़ करके वो बताता है। ठीक है, कि आई एम द मुखिया, ठीक है, आई एम द हेड, मतलब सबका क्या करता है, वो जोड़ बताता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने ये बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो या किसी भी पॉइंट पे यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन देता है। ठीक है ना, यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपका जो प्रॉपर्टीज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बचा हुआ है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे दोस्तों, हम बता देंगे। अब एक चीज और, ठीक है, जिस स्टूडेंट को होमवर्क दिया जाता है, बाबू, सुग्गा, तोता, मैना, आपसे गुजारिश है कि आप होमवर्क बना के जरूर भेजें। ठीक है, मुझे बहुत दुखी होता है अगर आप होमवर्क बना के नहीं भेजते हैं, और मुझे बहुत खुशी भी होता है कि जो स्टूडेंट होमवर्क बना के भेजते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक इतना ही, फिर जय हिंद।